बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। आपने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, टोटोलॉजी हैं। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है P एंड Q और इसका कंडीशनल है P के साथ। ये शो करना है कि ये क्या टोटोलॉजी है। तो पहले मैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लूँ। तो ये P है, ये Q, तो देन मुझे P एंड Q चाहिए। तो इसका मतलब ये है P एंड Q और फिर P एंड Q इसका इस तरह से कंडीशनल हो जाएगा P के साथ जी। तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये भी फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। अब P एंड Q करना है तो दोनों जहाँ पे ट्रू होंगी तो सिर्फ उस केस में मेरे पास जो ये आउटपुट है ये ट्रू आएगी। तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स। तो अब इसका इसे एज ए हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट लेते हुए P को कंक्लूजन लेते हुए इन पे कंडीशनल अप्लाई करना है। तो ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो आंसर ट्रू। ये फॉल्स, तो ये चाहे ट्रू हो या फॉल्स आंसर रहेगा ट्रू। ये फॉल्स, तो ये चाहे फॉल्स हो तो भी ट्रू। ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये ट्रू। अगर हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें जो आउटपुट है वो सारे के सारी वैल्यूज़ जो हैं ट्रू आ जाएं तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ सो दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। इसे हम टोटोलॉजी कहेंगे क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो सारे की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू हैं। देन इसका सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है इफ P देन P और Q। तो ये मेरे पास P, यहाँ पे ये Q, फिर ये हो जाएगा P और Q और देन इफ P देन P और Q, ये कंडीशनल अप्लाई हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, यहाँ ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। तो पहले इन दोनों के दरमियान और, तो जहाँ ये दोनों फॉल्स होंगी सिर्फ उस केस में ये फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ये भी ट्रू होगा, फिर ये भी इसका मतलब ट्रू है, ये दोनों यहाँ भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स हुए तो ये फॉल्स। अब इसे आप हाइपोथेसिस लेंगे और इसे कंसीक्वेंस, तो ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो ये रहेगा मेरे पास ट्रू। ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स, तो ये ट्रू, तो ट्रू। ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो भी ये रहेगा ट्रू। इसमें भी जो आउटपुट है उसका कॉलम आप देखें सारी वैल्यूज ट्रू हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये भी मेरे पास क्या है, एक टोटोलॉजी है ये स्टेटमेंट भी। तो इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ में जो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है वो है नॉट Q एंड if P then Q एंड फिर इसका नॉट P जी। तो ये मेरे पास P होगा और ये होगा Q। तो मुझे पहले ट्रू ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। तो पहले मुझे नॉट P भी चाहिए, नॉट Q भी चाहिए। तो पहले नॉट P फाइंड कर लेता हूँ। नॉट P, ये फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू।
उसके बाद मुझे नॉट क्यू भी चाहिए, तो नॉट क्यू फाइंड कर लेता हूँ। नॉट क्यू इसका है तो ये आएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नॉट क्यू एंड इफ पी देन क्यू, तो इसका मतलब मुझे पी देन क्यू पहले चाहिए। इफ पी देन क्यू, तो इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ ये ट्रू है दोनों, तो ट्रू, ये ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो ये ट्रू, ये फॉल्स तो दूसरा फॉल्स, तो भी ये ट्रू रहेगा। फिर नॉट क्यू एंड इफ पी देन क्यू, यानी इसका और इसका हमें एंड फाइंड करना है, तो नॉट क्यू एंड पी देन क्यू, तो ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी ये फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स ये ट्रू तो भी ये फॉल्स, इसमें सिर्फ ये ट्रू हो जाएगा। फिर इस सारे को मैंने क्या करना है, कंडीशनल अप्लाई करना है नॉट पी के साथ। इसका ये मतलब हुआ कि इसे मैं एज ए हाइपोथेसिस डील करूँगा और नॉट पी को कंसीक्वेंस के तौर पे या कंसीक्वेंट के तौर पे यूज़ करूँगा। तो ये लिख लूँ मैं पहले, नॉट क्यू एंड पी देन क्यू नॉट पी। जी, ये फॉल्स तो ये चाहे कुछ भी हो तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये ट्रू, अब ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो रिजल्ट रहेगा ट्रू। अब देखते हो कि जो फाइनल हमारा रिजल्ट वाला कॉलम है वो सारी वैल्यूज़ पे क्या आया है, ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास एक टोटोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है डिटर्मन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी और एन अब्सर्डिटी। तो ये हमने फाइंड करना है, इसमें भी पहले हम टेबल्स बनाएंगे, ट्रूथ टेबल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है P देन Q एंड P, ये है जी। चलो, तो ये P का कॉलम, ये Q, ये फिर Q एंड P, और फिर ये आ जाएगा P Q P। यहाँ ये ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स और ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। ये क्यू हम हाइपोथेसिस डील करेंगे, ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो इसका मतलब ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये ट्रू, तो ये ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स तो ये भी ट्रू जी। उसके बाद इफ पी देन क्यू, यानी इस कॉलम के साथ इसे जो है हाइपोथेसिस लेके इसके साथ इसका कंडीशनल अप्लाई करना है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा। तो इसका जो लास्ट कॉलम शो कर रहा है कि सारी वैल्यूज ट्रू हैं, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट थी ये वाली, ये एक टोटोलॉजी है। उसके बाद थर्ड है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन 4 का, उसकी स्टेटमेंट है Q और नॉट Q और P, नॉट Q और P। तो इसी को मैं टेबल को आगे एक्सटेंड करता हूँ थर्ड के लिए भी। लो जी, तो मुझे इसमें नॉट क्यू चाहिए, तो नॉट क्यू यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक जो कॉलम है वो बना लेता हूँ नॉट क्यू के लिए, नॉट क्यू, तो ये क्यू ट्रू, तो नॉट में ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। मुझे चाहिए नॉट क्यू और पी, यानी इसका और इस ये जो ग्रीन स्टार है इनके दरमियान और,
तो दोनों में एक भी ट्रू हो जाए, तो यहाँ ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। ये असल में नॉट क्यू और पी फाइंड कर रहा हूँ, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट पे ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट ये फॉल्स लेकिन ये ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद मुझे चाहिए Q और नॉट Q और P। तो ये जो कॉलम अभी बनाया है इसका Q के साथ हमने क्या करना है, और करना है। ये भी ट्रू है तो ये ट्रू भी होगा, ये फॉल्स, ये ट्रू तो भी ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू, ये फॉल्स तो भी ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये भी ट्रू रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, मेरे पास एक टोटोलॉजी हुई। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये भी टोटोलॉजी है और ये स्टेटमेंट भी टोटोलॉजी है, और वो तो प्रूव ही ये करना था कि वो स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। इसमें अब हमारे पास शामिल नहीं था, तो कंटिंजेंसी और एब्सर्डिटी को अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास जो रिज़ल्ट का कॉलम है, जैसे ये सारे ट्रू आए हैं, तो अगर ये सारे की सारी वैल्यूज़ फॉल्स आ जाएं, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये एक एब्सर्डिटी है। अगर सारे ट्रू तो टोटोलॉजी, अगर सारे फॉल्स हों तो वो एक एब्सर्डिटी होती है। अगर उसमें कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो, चाहे एटलीस्ट एक ट्रू हो बाकी सारे फॉल्स, या एक फॉल्स बाकी सारे ट्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंसी बोलते हैं। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 ये कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक्सरसाइज 2.5 के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।